अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वकार शाह। हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जो कि है शो डैट एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर हमारे पास ये वैल्यू हो तो हमने प्रूव ये करना है कि ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कहता है अगर ये हो यानी सी इज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हो तो हमने शो करना है कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले हमें ये इक्वेशन इसको रीअरेंज करना होगा, फिर इस पे हम डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे तो देखेंगे क्या उसके रूट्स इक्वल आते हैं या नहीं आते। देन एक्स स्क्वायर प्लस इस फार्मूले को ओपन करते हैं, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी हमने इसको ओपन किया, ये है जैसे हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर है। पहले का स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला एम सी एक्स ये हो गया। अब हम इस ए को इस साइड पे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी इसमें इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, यानी पहले एक्स स्क्वायर वाले को अलग करना है, फिर एक्स को, फिर कांस्टेंट को। चलिए पहले एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी ये एक्स स्क्वायर बाहर आ गया 1 और यहाँ से एम स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो एम स्क्वायर बच गया, प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं। एक्स हमारे पास है 2mc, तो एक्स के साथ वाली वैल्यू क्या है 2mc, द रिमेनिंग इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास बच जाते हैं विच इज इक्वल टू 0। अब हम इस पे डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो है, तो इसमें ए क्या है, ए इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2mc एंड सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं और हम डिस्क्रिमिनेंट को इज इक्वल टू 0 ही पुट कर देते हैं, क्योंकि कहता क्या है कि इसके रूट्स इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है तो रूट्स उस वक्त इक्वल होता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। तो बाय कंडीशन ये डिस्क्रिमिनेंट 0 है, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू क्या है 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 प्लस एम स्क्वायर एंड c इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 2m स्क्वायर सी स्क्वायर, देन इस पे हम जब ये स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी जब हम 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सी स्क्वायर, 1 को ए स्क्वायर से तो माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू भी 0 है। देन अब हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस क्या है ये माइनस क्या है, इससे ये कैंसिल, बाकी बच गया हमारे पास माइनस 4c स्क्वायर
प्लस 4a² प्लस 4a² m² इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से 4 कामा ले लेते हैं, इसमें से 4 कामा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -c² प्लस a² प्लस a² m² इज इक्वल टू 0। बोथ साइड पे 4 को डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -c² प्लस a² प्लस a² m² विच इज इक्वल टू 0। c को साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा m² प्लस a² m² विच इज इक्वल टू c²। तो इसमें से हम a² कामा ले लेते हैं, तो a² इंटू 1 प्लस m² इज इक्वल टू c²। तो ये ही हमने प्रूव करना था, c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। तो यही हमने प्रूव करना था। इस अगर ये आ जाता है तो हमने यही शो करना था कि ये आ जाए तो उसका मतलब है इसके रूट्स इक्वल हैं। इसका मतलब है अगर हमारे पास जो जवाब आया है वो सेम यही है तो इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 है, द क्वेश्चन 6 इज फाइंड द कंडीशन। हमने वो शर्त फाइंड करनी है, वो कंडीशन मालूम करनी है डेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। इक्वेशन है mx² प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4ax। स्टूडेंट्स, हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिस कंडीशन पे इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल टू 0 हों, ठीक है, यानी वो रूट्स क्या हों, इक्वल हों एक दूसरे के, यानी वो कंडीशन फाइंड करनी है जिस पे इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों, यानी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों। चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इसको हम स्क्वायर ओपन करते हैं, ये हो जाएगा m² x² प्लस c² प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, यानी इसमें हम x² x और कांस्टेंट को अलग करते हैं पहले, तो ये तो ऑलरेडी है m² x² अलग है पहले ही, प्लस x 2mcx यानी 2mc बच जाएगा, माइनस x बाहर आ गया, बाकी 4a बच जाएगा और प्लस c विच इज इक्वल टू 0। अब हम इस पे डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के लिए abc की वैल्यू चाहिए, तो इसको थोड़ा चेंज करेंगे, इस बार हम a बार लेंगे क्योंकि पहले हमारे पास a c गिवन है तो कहीं मिक्स ना हो जाए, इस पर से हम इसकी सिंबल की जो सिंबल है उसको थोड़ी चेंज कर देंगे, यानी उसकी रिप्रेजेंटेशन को किसी और वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये a बार से हम यानी a डैश से हम इसको रिप्रेजेंट करें, a डैश इज इक्वल टू m², b डैश इज इक्वल टू 2mc माइनस 4a and c dash is equal to c²। then discriminant is equal to b dash b² dash minus 4a dash c dash। then अब हमने प्रूव करना है कि रूट्स इक्वल है, और रूट्स उस वक्त इक्वल है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होने के 0 के बराबर होना चाहिए, इसको 0 के बराबर रिपोर्ट करते हैं। डैश 2 माइनस 4a dash c dash इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू पढ़ लेते हैं। ए हमारे पास है 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज m² एंड c इज c² विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसका ये फार्मूला ओपन करते हैं। 2mc है तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4m² c² प्लस ये 4a है तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 16a² माइनस 2 फार्मूले वाला जब हम इसमें पुट करते हैं तो बाकी हमारे पास बच जाता है 2mc इंटू 4a विच इज इक्वल टू माइनस 4m² c² इज इक्वल टू 0। 4m² c² प्लस 16a² माइनस ये कितने बन जाते हैं, 2 2 4 और 4 16 बन जाएंगे, 16amc 16amc is equal to minus 4m² c² which is equal to 0।
अब इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर जाता है 16 ए स्क्र माइनस 16 ए एम सी विच इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसे। ये इसमें से 16, ये चलो सेम लिख देते हैं एक बार, 16 ए स्क्र माइनस 16 ए एम सी विच इज इक्वल टू 0। 16 ए कामा लेते हैं तो बच जाएगा ए स्क्र ए, यानी 16 भी चला गया और ए भी बाहर आ गया, तो ए बच गया माइनस 16 ए बाहर आ गया और एम सी इज इक्वल टू 0। अब 16 ए इज इक्वल टू 0 है एंड a minus mc which is also is equal to 0, then a is equal to 0 and a is equal to mc, ये माइनस का था उस साइड पे जाएगा तो प्लस होगा। तो ये वो कंडीशन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड कंडीशन, ये वो कंडीशन है, मतलब बस शर्त ये है कि अगर वैल्यू a इज इक्वल टू एम सी होगी तो ये इक्वेशन इक्वल होगी। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। द रूट्स ऑफ इक्वेशन है ac स्क्वायर माइनस ए बी होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। कंडीशंस है अगर a इज इक्वल टू 0 हो और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो तो हमारे पास इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल आते हैं, यानी अब हमने ये फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट, इसको सॉल्व करते हैं हम। सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए बी है यहाँ, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट लगाना है, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास ए बी सी होना चाहिए, तो ए डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी, सेम वही कि हम ए डैश और बी डैश सी डैश ऐसे ले रहे हैं क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी गिवन है तो कहीं ये मिक्स अप ना हो जाए। देन बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इज 2 इंटू माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी and c dash is equal to b square minus ac. Discriminant is equal to b dash square minus 4a dash c dash। तो इसको हम इक्वल टू 0 भी पुट करेंगे क्योंकि रूट्स आर इक्वल है, तो b डैश स्क्वायर माइनस 4a डैश c डैश इज इक्वल टू 0। देन b डैश की वैल्यू है माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 माइनस बी सी होल स्क्वायर minus 4 into a is c square minus ab and c dash is b square minus ac which is equal to 0। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास माइनस 2 है तो इसका मतलब जब हम इस पे स्क्वायर शिफ्ट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर तो a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस 4 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस ए बी क्यूब एंड प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब हम इस 4 को बाहर कामा ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ए सी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बी सी विच इज इक्वल टू 0। दोनों साइड पे 4 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे भी 4 को डिवाइड करते हैं। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाता है 4 से ये भी कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर 4 ए रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी एंड माइनस 1a स्क्वायर बी सी, देन दिस इज माइनस 3a स्क्वायर बी सी एंड प्लस ए सी क्यूब and plus a b cube
विच इज इक्वल टू 0। देन इसको ऐसे लिख देते हैं ए क्यूब माइनस 3a² bc प्लस ac क्यूब प्लस ab क्यूब इज इक्वल टू 0। देन अब इस सारे में से a कॉमन आ सकता है क्योंकि सेम है, a कॉमन ले लें, a क्यूब माइनस 3abc प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू 0। बोथ फॉर्म आर इक्वल टू 0, a is equal to 0 and a cube minus 3abc plus c cube plus b cube is equal to 0। अब इसको हम इसमें से 3abc को इस साइड पर ले जाते हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। देन दीज आर कंडीशंस, ये कंडीशन भी थी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इन कंडीशन पे ही ये जो रूट्स है ये इक्वल टू 0 इक्वल टू, यानी वो रूट्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल आते हैं, ये कंडीशन है। a इज इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यही कंडीशन गिवन थी कि इन कंडीशंस पे इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 इज रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल, यानी ये जो इक्वेशन है a इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस c इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। और रैशनल हमने जब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि रैशनल रूट्स कब होते हैं, रैशनल उस वक्त होते हैं जब इसके जो रूट्स हैं वो किसी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर हों और ग्रेटर देन 0 पे हों, तो उस वक्त यानी परफेक्ट स्क्वायर भी चलेगा, क्योंकि ए बी सी हमें पता तो नहीं है कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। अगर परफेक्ट स्क्वायर ही हो जाए तो वो ही रैशनल ही होंगे। अब इस इक्वेशन पे हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएंगे और देखेंगे क्या रैशनल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें यहाँ से ए बी सी की वैल्यू सेपरेट करनी होगी। देन a dash is equal to a into b minus c, b dash is equal to b into c minus a, and c dash is equal to c into a minus b. Then discriminant is equal to b square b dash square minus 4a dash c dash। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला इस पर लगाते हैं। b हमारे पास ये वैल्यू है b इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी माइनस सी, एंड ए सी हमारे पास ये है सी इंटू ए माइनस बी, ये कंप्लीट है। दो इसका हम ओपन करते हैं स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ca, यानी ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4 इंटू, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए आप ऐसे कर लें, a और c को बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 4ac, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ac प्लस bc। देन इस बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ac माइनस, अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4a स्क्वायर bc माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4abc स्क्वायर। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं, तो b स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल कोई भी नहीं होता। देन स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास है माइनस 2b स्क्वायर ए सी एंड ये है प्लस 4a स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी, यानी ये दोनों सेम हैं, तो ये 2 जो है 4 से चला जाएगा, बाकी 2 ही आ जाएगा, b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी, यानी ये था ab स्क्वायर सी और ये भी है ab स्क्वायर सी, तो ये 4 है, ये 2 है, 2 चला जाएगा, बाकी ये बच जाएंगे।
देन माइनस 4a² bc minus 4abc square, and remaining is plus 4a² c square which is equal to 0, or sorry equal to 0 नहीं है अभी. देन अब इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, लेते हैं बी स्क्वायर. देन रिमेनिंग इज ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी बच गया 2ac. ठीक है, यानी इससे बी स्क्वायर कॉमन आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इससे बी स्क्वायर कॉमन आ गया ए स्क्वायर, एंड इससे जब बी स्क्वायर कॉमन आ गया 2ac बन जाएगा. देन माइनस 4abc कॉमन ले लेते हैं इसमें से, इधर 4 भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, बाकी बच गया ए, क्योंकि ए स्क्वायर है, ए तो बाहर आ गया, बाकी ये बच गया, एंड प्लस 4abc और सी रिमेनिंग इज यहाँ पे बाकी बच गया, एंड प्लस यहाँ पे बच जाता है 2ac होल स्क्वायर. लिख सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये बच गया. अब हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं. देन अब ये कोई फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab. इसको हम ऐसे ले सकते हैं बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी होल स्क्वायर, यानी ये ओपन का फार्मूला है, तो इसको हमने क्लोज कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर. देन माइनस 4abc, और ये है हमारे पास a प्लस सी, एंड यहाँ पे रिमेनिंग इज प्लस 2ac होल स्क्वायर. अब देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे क्लोज कर सकता हूँ कि b इंटू ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला. अब ये a है ना, ये यहाँ पे लिखते हैं b इंटू ए प्लस सी, एंड इधर बाकी क्या बच जाता है, 2 यहाँ पे आ गया, बाकी 2 बच गया, वो 2 यहाँ पे लिख दें, और ए बी सी यहाँ पे आ गया, ए भी आ गया, ए प्लस सी भी यहाँ पे आ गया, बाकी बी ए सी बच गया, तो यहाँ पे आप ए सी लिख दें. तो ये फार्मूला हो जाएगा ना ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो बी हमारे पास है 2ac होल स्क्वायर. देन इसको क्लोज कर दें, तो ये जाएगा बी इंटू ए प्लस सी इंटू माइनस 2ac होल स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर. और अगर किसी भी रूट्स का होल स्क्वायर बनता हो, किसी इक्वेशन के रूट्स का कोई भी जवाब होल किसी की वैल्यू का होल स्क्वायर बने, यानी परफेक्ट मुरब्बा बने, परफेक्ट स्क्वायर बने, तो वो हमारे पास एक तो ग्रेटर देन 0 होता है, और अगर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो वो रूट्स रैशनल होते हैं. तो ये बात ठीक है कि इसके जो रूट्स हैं रैशनल हैं. देयरफॉर द रूट्स आर रैशनल. इसके रूट्स क्या हैं, रैशनल है. क्यों रैशनल है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स एक तो ग्रेटर देन 0 हैं, और दूसरा एक वैल्यू किसी न किसी कीमत का परफेक्ट स्क्वायर भी है. क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है, वो भी इसके भी हमने रूट्स ही रैशनल फाइंड करने हैं, कि रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के वो रैशनल हैं. यानी ए प्लस 2b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस 2c इज इक्वल टू 0, इसके हमने फाइंड करने हैं कि रूट्स रैशनल है. तो लेट करते हैं, यानी इसमें पहले हम सॉल्व करते हैं स्टार्ट. तो इसके पहले हमने ए बी सी अलग अलग करने हैं, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना है इस पर. तो a डैश इज इक्वल टू ए प्लस 2b, b डैश इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, and c dash is equal to a plus 2c. then discriminant formula क्या है, is equal to b dash square minus 4a dash c dash. अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. b dash square यानी b की वैल्यू है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए इज a plus 2b and c is a plus 2c. देन ए स्क्वायर इज 4. अब हम इसका स्क्वायर को ओपन करेंगे. जब हम इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये वैल्यू आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc. देन माइनस,
अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर ही कर देते हैं, -4 इंटू ए स्केयर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस प्लस ए स्केयर प्लस 2ac प्लस 2ab एंड प्लस 4bc, ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है। अब इस 4 को भी इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी, तो 4a स्केयर चले 4 कॉमन ही ले लें, ऐसे कर लेते हैं कि दोनों से कॉमन ले लेते हैं 4, ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc माइनस ए स्केयर माइनस प्लस माइनस 2ac, क्योंकि ये तो 4 बाहर आ गया था, बाकी माइनस ही रह गया, तो माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 4bc। देन अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करते हैं। अब ये देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और ये प्लस 2ab है, ये माइनस 2ab है, इससे ये कैंसिल, प्लस 2ac है, ये माइनस 2ac है, इससे ये कैंसिल। अब क्या बचता है, 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये प्लस 2bc है और ये माइनस 2bc है, तो बाकी बच जाएगा माइनस 2bc। ये प्लस 2bc है ना, और ये माइनस 4bc है, तो बाकी माइनस 2bc बच जाएगा, और 4 भी बाहर ही है, तो ये भी फार्मूला है। देन 4 इंटू ए माइनस 2bc यानी बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी, तो ये फार्मूला है b माइनस सी होल स्क्वायर का, b माइनस सी होल स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू बी माइनस सी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर। अब ये इस तरह भी होल स्क्वायर हो सकता है कि अगर हम 2 को ऐसे लिख दें, 2 और इसकी पावर 2 हो जाएगी ना, तो इसको हम कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं ऐसे, 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर इस पे शिफ्ट होकर 4 हो जाएगा, वो सेम ही है, तो बी माइनस सी तो ऑलरेडी है। ये भी ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके रूट्स भी इरेशनल होंगे। देयरफॉर द रूट्स आर रैशनल, देयरफॉर द रूट्स आर रैशनल, तो इसके रूट्स भी रैशनल ही हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है, यानी इसकी इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं।